अब खबर इजरायल के यमन पर किए गए हमलों की। इजरायल ने ईरान का साथ देने वाले हूती विद्रोहियों को निशाना बनाकर उनके ठिकानों, बंदरगाहों और कई प्रमुख जगहों पर मिसाइलें दागी। इजरायल अपने हर दुश्मन को करारी चोट देने के लिए मिशन पर रहता है। ईरान के साथ सीज फायर के बाद अब इजरायल ने ईरान के समर्थन वाले यमन के हूती विद्रोहियों के ठिकाने तबाह किए। इजरायल पर हूती विद्रोहियों के हमले के बाद ये इजरायल की जवाबी कार्रवाई थी, जिसमें आईडीएफ ने हूती ठिकानों को निशाना बनाया और लगातार हवाई हमले किए। ये हमले यमन के पश्चिमी होदेइदाह प्रांत में लाल सागर के पास बंदरगाहों पर हुआ। इजरायल ने होदेइदाह, अस्सालिफ, रास ईसा बंदरगाह, रास कातिब पावर स्टेशन और जहाज गैलेक्सी लीडर पर हमले कर हूती विद्रोहियों को उनकी भाषा में ही जवाब दिया है। आईडीएफ के अनुसार इन बंदरगाहों का इस्तेमाल हूती आतंकवादी ईरानी शासन से हथियारों को लाने ले जाने के लिए करते आ रहे हैं और इन्हीं हथियारों से इजरायल पर हमले की कोशिश की जाती रही है और अब आईडीएफ ने पलटवार किया है, जवाबी हमले में करारी चोट दी है। हालांकि इन हमलों से रेड सी क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इजरायल और हूती विद्रोहियों के बीच टकराव बढ़ गया है। आईडीएफ ने कहा कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर ऐसे हमले आगे भी जारी रखेगा और हमले तेज करेगा। यानी आईडीएफ ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा पर सियासत तेज। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कहा ये वोटबंदी की साजिश। ओवैसी ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त से की मुलाकात। हिंदूवादी नेता यशवीर महाराज का बड़ा बयान, कहा मुसलमानों की बनाई कावड़ को कोई ना खरीदे, अपवित्र होती है कावड़। बरेलवी बोले यशवीर महाराज हिंदू मुस्लिम की एकता कर रहे हैं खत्म। यूपी के संभल में मुहर्रम के दौरान ढोल बजाने पर भिड़े दो गुट, मारपीट का लाइव वीडियो आया सामने। अलीगढ़ में एक ही समुदाय के दो गुटों के बीच हुआ पथराव। बरेली, मेरठ, लखीमपुर खीरी में ताजिएदारों ने तोड़ी गाइडलाइंस। पटना में बदमाश हुए बेखौफ। खगौल में डीएवी के स्कूल संचालक अजीत यादव की हत्या। बदमाशों ने बीच सड़क मारी गोली। हफ्ते भर के अंदर दूसरी हत्या की वारदात। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट। रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर और उत्तरकाशी में भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल में बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 78 लोगों की मौत। चंबा जिले का संपर्क कई गांवों से कटा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स देशों का साथ देने वालों को वार्निंग, कहा कोई भी देश ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों से जुड़ेगा तो 10% लगेगा अतिरिक्त टैक्स। ब्रिक्स समिट में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम ने कहा आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती। सम्मेलन में पहलगाम आतंकी हमले पर भी पास हुआ निंदा प्रस्ताव। खालिस्तानी आतंकी पासिया को जल्द लाया जाएगा भारत। अमेरिका से लाया जाएगा भारत। पासिया पर एनआईए ने रखा है 5 लाख का इनाम। पंजाब में कई आतंकी हमलों में शामिल। पंजाब के होशियारपुर में भीषण सड़क हादसा। कार और बस की आमने सामने की टक्कर। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा सख्त। पुंछ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जंगलों में भी सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान।